पाकिस्तान की सेना और डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। कंगाली और आर्थिक तंगी से जूझ रहा इस्लामाबाद अब ग्लोबल आर्म्स मार्केट में अपनी पकड़ जमाने के लिए बड़ा दांव खेल रहा है। सऊदी अरब की भारी भरकम फंडिंग और सूडान के साथ हुए नए डिफेंस डील, जिसको सूडान डिफेंस डील का नाम दिया गया है, इसके बाद पाकिस्तानी हथियारों की वैश्विक सप्लाई अचानक तेज होती दिख रही है। लेकिन इस पूरे ग्लोबल आर्म्स नेटवर्क के पीछे बलूचिस्तान का जो मानवाधिकार उल्लंघनों और नए सैन्य ऑपरेशन का खौफ गहराने लगा है। न्यूज 18 की एक रिपोर्ट में भारतीय इंटेलिजेंस के सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि पाकिस्तान की इस रणनीति में कुछ मामलों में खाड़ी देशों, खासतौर से सऊदी अरब से मिलने वाली फंडिंग से मदद मिल रही है। इससे पाकिस्तान उन देशों के साथ डिफेंस डील कर पा रहा है जिनके पास बड़े हथियारों को खरीदने के लिए पैकेज नहीं है या एक बार में वो पेमेंट करने की आर्थिक क्षमता उनके पास में नहीं है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है सूडान, जो पिछले 2 से 3 सालों से पूरी तरह से गृह युद्ध में फंसा हुआ है। पाकिस्तान के हथियार बेचने का मॉडल बहुत सीधा है। पाकिस्तान के डिफेंस मैन्युफैक्चरर हार्डवेयर सप्लाई करते हैं, विदेशी खरीदार मार्केट उपलब्ध कराते हैं, जबकि खाड़ी देशों का पैसा कुछ लेन देन के लिए फाइनेंस या मदद दे सकता है। यह रणनीति और भी अहम हो गई है क्योंकि पाकिस्तान एक ही समय में लगातार आर्थिक और विदेशी मुद्रा से जुड़े दबावों का सामना कर रहा है। रॉयटर्स ने जनवरी में एक रिपोर्ट दी थी कि पाकिस्तान का JF-17 फाइटर जेट उसके हथियार निर्माण कार्यक्रम का मुख्य आधार बन गया है। पाकिस्तान अपने फाइटर एयरक्राफ्ट, ट्रेनिंग प्लेन और ड्रोन की बढ़ती मांग को देखते हुए इसका प्रोडक्शन बढ़ाना चाहता है। जनवरी में रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब एक ऐसे समझौते पर बातचीत कर रहे हैं जिसके तहत पाकिस्तान पर सऊदी अरब का लगभग $2 अरब का कर्ज JF-17 फाइटर एयरक्राफ्ट की खरीद में बदला जा सकता है। यह बातचीत दोनों देशों के बीच 2025 में आपसी डिफेंस डील पर हस्ताक्षर करने के बाद शुरू हुई थी। सऊदी कनेक्शन सूडान के साथ पाकिस्तान के प्रस्तावित हथियारों के सौदे में भी सामने आया है। रॉयटर्स ने जनवरी में ही रिपोर्ट किया था कि पाकिस्तान सूडान के आर्म फोर्सेस के लिए हथियारों और एयरक्राफ्ट के $1.5 अरब के पैकेज पर बातचीत के अंतिम चरण में है। सूडान की ये सेनाएं देश के गृह युद्ध में रैपिड सपोर्ट फोर्सेस से लड़ रही हैं, लेकिन अप्रैल में इस सौदे को रोक दिया गया। रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान से समझौता खत्म करने के लिए भी कहा था और कहा था कि वह इस खरीद के लिए फंड नहीं देगा। उस रिपोर्ट में पाकिस्तान की 2 सिक्योरिटी सूत्रों और एक डिप्लोमेटिक सूत्र का जिक्र किया गया था। इस्लामाबाद चाहता था कि उसका रक्षा उद्योग विदेशी मुद्रा कमाए, उत्पादन बढ़ाए, अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक हासिल करे और हथियारों की बिक्री का इस्तेमाल रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए करे। जबकि न्यूज 18 ने बलोच सूत्रों के हवाले से लिखा है, बलोचों में यह डर है कि पाकिस्तान इन डिफेंस डील से आए पैसों का अंतिम इस्तेमाल बलूचिस्तान में आम लोगों का नरसंहार करने के लिए करेगा। बलूचिस्तान का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के कंट्रोल से निकल गया है और पिछले हफ्ते ही असीम मुनीर के आदेश पर सेना ने बलूचिस्तान पे आम लोगों पर बम्बार्डिंग कर दी थी। ऐसे में यह डर और भी ज्यादा बढ़ गया है। हाल फिलहाल में बलूचिस्तान ने इसी 11 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे जो है मनाया था। उन्होंने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ हल्ला बोला था और शहबाज शरीफ और मुनीर को साफ तौर पर अपने आप को आजाद मुल्क घोषित किया था। हालांकि इसके तुरंत बाद में पाकिस्तानी सेना ने भीषण बम्बार्डिंग बलूचिस्तान के लोगों की थी, जिसमें बहुत से जो आम नागरिक, बच्चे, महिलाएं मारे गए थे। इसके बाद बलोच BLA यानी बलोच लिबरेशन आर्मी ने इसका बदला भी लिया और पाकिस्तान के कई चौकियों में जहां पर सेना और पाकिस्तान पुलिस के जवान वहां पर मौजूद थे, उन पर अटैक किया और बलूचिस्तान का दावा है कि उन्होंने 24 जो है पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है।